Hello students, welcome to my channel Academic Seed. In this video, I am going to solve question number 3 of exercise 5.3. Chapter name is Arithmetic Progressions. Students, अगर आपको solutions चाहिए इस वीडियो के तो आपको PDF फॉर्मेट में वो मिल जाएंगे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको मैं PDF शेयर कर दूंगा और सारे के सारे सॉल्यूशंस जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उनके आपको PDF फॉर्म में सॉल्यूशंस मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। चैनल का नाम है एकेडमिक सीड। नाउ स्टार्टिंग विद द थर्ड क्वेश्चन, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन a is equal to 5, d is equal to 3 and nth term is equal to 50, find n and sn. That means आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है और सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एन को निकालने के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स को निकालने के लिए आप nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई विद डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एन? 50। ए की वैल्यू क्या है? 5 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज रहेगा और डी की वैल्यू आपको गिवन है 3। सो 50 विल बी इक्वल टू 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद n will be 3n minus 3. 50 will be equal to 5 minus 3 will be 2. So 3n plus 2. 3n को आप कहाँ पे लेके आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। ये बन जाएगा माइनस 3n इक्वल टू 2 माइनस 50. क्लियर स्टूडेंट्स? माइनस 3n विल बी इक्वल टू माइनस 48. नाउ नेगेटिव से आप नेगेटिव साइन को कैंसिल आउट कर देंगे। n विल बी इक्वल टू 48 अपॉन 3. सो 3 से आप कैंसिल आउट करेंगे 48 को। 3 1 जा 3, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 6 जा 18. सो n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स? 16 आ गई है। अब आप Sn की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। Sn आप किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? Sn विल बी इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई विद a प्लस ए एन, या फिर a प्लस लास्ट टर्म, a प्लस एल भी कह सकते हो आप, क्योंकि ए एन जो है आपकी वो क्या होती है? लास्ट टर्म होती है। सो ए एन इज इक्वल टू एल भी कह सकते हो आप। क्लियर? नाउ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 16 अपॉन 2 मल्टीप्लाई विद a की वैल्यू क्या थी आपके पास? 5 और लास्ट टर्म क्या था? 50. सो 5 प्लस 50 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे 16 को, 2 8 जा 16 हो जाएगा। Sn will be equal to 8 multiply with 55. Now 8 multiply with 55 will become 440. So Sn की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? Sn is equal to 440. So this is your answer. Sn की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है? 440 आ गई है और n की वैल्यू क्या है आपके पास? 16 है। यही आपको फाइंड आउट कर रहा था क्वेश्चन में। Moving on to the second part now. Second part of the third question is given a is equal to 7 and a13 is equal to 35, find d and s13. आपके पास a13 की वैल्यू गिवन है। क्लियर? तो यानी कि आप 13th टर्म को कैसे फाइंड आउट करेंगे? a प्लस 13 माइनस 1 करके मल्टीप्लाई विद d. सो a13 is 35 which will be equal to a plus 13 minus 1 will be 12 मल्टीप्लाई विद d. d आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स और a की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 7. मैं इसको a को रब कर देता हूँ यहाँ पर और इसको इसकी जगह पे मैं 7 लिख रहा हूँ। a क्या है आपके पास? 7 है। स्टूडेंट्स 35 इक्वल टू 7 प्लस 12d आपके पास क्या आ गई? वैल्यू आ गई। 12d को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, ये बन जाएगा माइनस 12d इक्वल टू 7 माइनस 35. सो माइनस 12d will be equal to माइनस कितना हो जाएगा? 35 माइनस 7 will be how much? 28. नेगेटिव से नेगेटिव वैल्यू को आप कैंसिल आउट कर देंगे तो d की वैल्यू आपके पास क्या आएगी स्टूडेंट्स? d will be equal to 28 अपॉन 12. d is equal to 28 अपॉन 12. तो ये कैंसिल आउट करेंगे आप, किसके साथ कैंसिल आउट होगा ये? 4 3 जा 12
एंड 7 4 ज़ा 28। क्लियर? तो डी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 7/3 आ जाएगी। डी आपका आ गया है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, S13 की वैल्यू, यानी कि सम ऑफ दी 13 टर्म्स। सम ऑफ दी 13 टर्म्स विल बी इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई विद a प्लस an। क्लियर? S13 विल बी इक्वल टू, n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, 13/2। n की वैल्यू क्या है आपके पास, 13। इसको आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। a की वैल्यू क्या है आपके पास, 7 प्लस an इज 35। नाउ 13/2 मल्टीप्लाई विद 35 प्लस 7 विल बिकम 42। सो S13 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 13/2 मल्टीप्लाई विद 42। 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे 42 को, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। सो S13 विल बी इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई विद 21 विल बिकम 273। सम ऑफ द 13 टर्म्स इज 273। दिस इज योर आंसर। S13 भी आ गया आपके पास, और डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस 7/3 आ गया स्टूडेंट्स। मूविंग ऑन टू दी थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपसे, थर्ड पार्ट में आपको A12 की वैल्यू गिवन है 37, D इज इक्वल टू 3 है। आपको A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और S12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A12 आप कैसे लिख सकते हो, A12 इज इक्वल टू A प्लस 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद D। A12 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 37 है। A की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप इसको A ही रहने दोगे यहाँ पे। 12 माइनस 1 विल बी 11 मल्टीप्लाई विद D विल बी 3। D की वैल्यू क्या है, 3 आपने यहाँ पर पुट कर दी। सो 37 विल बी इक्वल टू A प्लस 11 मल्टीप्लाई विद 3 विल बी 33। तो A की वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, माइनस A बन जाएगा, 33 माइनस 37। सो माइनस A इज इक्वल टू हाउ मच, -4 आ जाएगा। क्लियर? A की वैल्यू आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, 4 आ गई है। A इज इक्वल टू 4। क्लियर? नाउ अब आप S12 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। S12 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, S12 इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई विद A प्लस an। S12 इज इक्वल टू, n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 12 है, 12/2 मल्टीप्लाई विद A। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? A की वैल्यू 4 है, an की वैल्यू क्या आपके पास 37। n की वैल्यू 12 क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके पास सम गिवन है कितना, 12 टर्म्स का। सम आपको कितनी टर्म्स का निकालना है, 12 टर्म्स का निकालना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास, 12। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग n इज इक्वल टू 2। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n। सो S12 विल बी इक्वल टू 2 6 12, 6 मल्टीप्लाई विद 37 प्लस 4 will become 41. So which will be equal to how much, 246. So S12 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 246 आ जाएगी। दिस इज योर आंसर। आपके पास सम ऑफ द 12 टर्म्स क्या आ गया, 246, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4 आ गई है। मूविंग ऑन टू दी फोर्थ पार्ट नाउ। फोर्थ पार्ट में आपके पास A3 की वैल्यू 15 गिवन है, S10 की वैल्यू आपके पास 125 गिवन है। आपको D की वैल्यू निकालनी है और A10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप A3 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। A3 विल बी इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद D। सो A3 की वैल्यू क्या है, 15 इक्वल टू A प्लस 2D आ जाएगा। ना ही आपके पास A की वैल्यू गिवन है, ना ही D की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको गिवन नहीं है स्टूडेंट्स। इसको आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, या फिर आप यूं भी कह सकते हो A इज इक्वल टू आप क्या मान लोगे, 15 माइनस 2D। इसको आप कैसे लिख सकते हो, A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D। मैंने A की टर्म में इस वैल्यू को लिख दिया है। तो आपके पास इक्वेशन थी, इसको मैंने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, A वैल्यू की इक्वेशन में। यानी कि अब आप A की वैल्यू को पुट कर सकते हो कहाँ पर, S10 की जगह पे। मैंने इसको A वैल्यू के टर्म्स में इक्वेट कर दिया है। तो S10 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, n/2 स्क्वायर ब्रैकेट
2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला है? सम ऑफ दी nth टर्म का फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर? अब आप S10 की वैल्यू को क्या पुट करेंगे? 125 और n की वैल्यू क्या है आपके पास? n की वैल्यू आपको गिवन नहीं है। क्लियर? नहीं सॉरी, n की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी क्योंकि आप सम ऑफ दी 10 टर्म्स आपको गिवन है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आपके पास? 10 है। दैट्स वाई नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 10 मल्टीप्लाई विद 2a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू क्या है आपके पास? 15 माइनस 2d। इसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे, 15 माइनस 2d प्लस n क्या है आपके पास? 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d। अब यहाँ से आप d की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? d की वैल्यू को आप इजीली इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। 125 विल बी इक्वल टू 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे 10 को, तो क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी वैल्यू। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, 15 मल्टीप्लाई विद 2 विल बी 30 माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 2 विल बी 4d प्लस 10 माइनस 1 विल बी 9 मल्टीप्लाई विद d विल बिकम 9d। सो 125 विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर ब्रैकेट 30 क्लियर प्लस कितना आ जाएगा? 9 माइनस 4 विल बिकम 5d। स्टूडेंट्स अब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 125 विल बी इक्वल टू 5 3 15 सो इट विल बिकम 150 प्लस 5 5 25 इट विल बिकम 25d। 25d को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, ये बन जाएगा माइनस 25d इक्वल टू 150 माइनस 125, 150 माइनस 125। नाउ माइनस 25d इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर आपके पास? 25 आ जाएगी। 25 आपके पास वैल्यू आ गई। d विल बी इक्वल टू माइनस 25 डिवाइडेड बाय 25। 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आपके पास आ जाएगा। सो d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? माइनस 1 आ जाएगी। d को हमने फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और a की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ से a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d की फॉर्म में। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट्स। मान लीजिए ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पे आपने क्या की थी? पुट की थी वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन ए की जगह पे आपने क्या किया था? इक्वेशन 1 की वैल्यू को पुट किया था। अब आप इक्वेशन 1 से क्या फाइंड आउट करेंगे? ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन 1, by using equation 1 you will find out the value of a। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? a इज इक्वल टू हाउ मच? 15 माइनस 2d। सो a इज इक्वल टू 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ माइनस 1। सो a विल बी इक्वल टू 15 माइनस माइनस विल बिकम प्लस 2। So a will be equal to how much? 17। a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 17 आ गई है स्टूडेंट्स। a की वैल्यू आपके पास 17 आ गई है। आपको फाइंड आउट क्या करना है? a10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? आपने d की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? a10 की वैल्यू। a10 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? anth फॉर्मूला, दैट इज nth टर्म का फॉर्मूला। a प्लस n माइनस 1 दैट मीन्स 10 माइनस 1 multiply with d. So a10 will be equal to what is the value of a? 17 plus 9 multiply with d. d की वैल्यू क्या है? माइनस 1। So a10 will be equal to 17 minus 9. a10 will be equal to 8। a10 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 8 आ गई और यही आपका आंसर है। a10 की वैल्यू आपके पास 8 आ गई है। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? माइनस 4। और यही आपको फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में। क्लियर? दोनों चीजें आपने फाइंड आउट कर लिए। मूविंग ऑन टू दी फिफ्थ पार्ट नाउ। फिफ्थ पार्ट आपसे कह रहा है स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है 5, सम ऑफ द 9 टर्म्स है 75। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड a9। सबसे पहले आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? S9 का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज सम ऑफ द 9 टर्म्स विच विल बी इक्वल टू 9/2, दैट मीन्स n/2। n की वैल्यू क्या है? 9 है यहाँ पे। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, क्लियर? 2a
प्लस n माइनस 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d, d की वैल्यू क्या है 5 है आपके पास। क्लियर है स्टूडेंट्स, मैंने अब फॉर्मूला यहाँ पे लिखा नहीं है, डायरेक्टली मैं सॉल्व कर रहा हूँ। n/2 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d, n की वैल्यू क्या थी आपके पास 9 है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप सम ऑफ दी 9 टर्म्स निकाल रहे हैं। 9/2 को आप एज इट इज रहने दोगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज लिखोगे 2a प्लस 9 माइनस 1 विल बी 8, 8 मल्टीप्लाई विद 5 विल बी बिकम 40, सो ये बन जाएगा 2a प्लस 40। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे। पहले तो आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, s9 विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई विद 2 विल बिकम 18a अपॉन 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई विद 40 विल बिकम हाउ मच 360 डिवाइड विद 2। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, वैल्यू क्या आएगी आपके पास s9, s9 आपको क्या गिवन था, यहाँ पे s9 आपको 75 गिवन है। अब मैं s9 की जगह पे क्या पुट करूंगा 75 को पुट करूंगा, सो 75 विल बी इक्वल टू 18a प्लस 360 डिवाइड बाय 2। क्लियर, s9 की जगह पे मैंने 75 पुट कर दिया है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। s9 की वैल्यू आपको क्या गिवन थी 75, 75 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 2 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके कहाँ चला गया लेफ्ट हैंड साइड में, सो दिस विल बी इक्वल टू 18a प्लस 360, 75 मल्टीप्लाई विद 2 विल बिकम 150, 150 विल बी इक्वल टू 18a प्लस 360। अब 18a को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, ये बन जाएगा माइनस 18a इक्वल टू 360 माइनस 150, सो माइनस 18a विल बी इक्वल टू 360 माइनस 150 विल बिकम 210। क्लियर है, सो a विल बी इक्वल टू माइनस 210 अपॉन 18। क्लियर, अब आप कैंसिल आउट करेंगे इसको, कौन से टेबल से कैंसिल आउट करेंगे 3 से, 3 6 18, 3 7 21, 0। अगेन ये कैंसिल आउट होगा 2 से, 2 3 6, 2 3 6, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 5 10, तो याद आएगा a विल बी इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 3। a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी माइनस 35 अपॉन 3 आ जाएगी। क्लियर है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, a वैल्यू इज माइनस 35 अपॉन 3। अब आपसे क्या क्या पूछ रहा है, वो a9 की वैल्यू पूछ रहा है। a की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a9। a9 की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, a9 विल बी इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d, सो a9 विल बी इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई थी आपके पास माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 9 माइनस 1 विल बिकम 8 मल्टीप्लाई विद कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या था आपके पास 5 था स्टूडेंट्स, सो a9 विल बी इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 8 5 40। नाउ यू विल टेक द एलसीएम एज 3 को आप क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो आपके पास माइनस 35 एज इट इज आएगा प्लस 4, 1 मल्टीप्लाई विद 3 विल बिकम 3, 3 मल्टीप्लाई विद 40 will become 120. So a9 will be equal to how much, minus 35 plus 120 will become 85 upon 3. So 85 upon 3 will be your answer. a9 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, a9 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 85 upon 3. Clear? This is your 5th part. I hope आपको 5 के 5 पार्ट्स क्लियर हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। In the next video I will solve the remaining parts of the question number 3.